वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार में तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जुबान थोड़ी फिसल गई और उसने अश्लील शब्द बोल दिया। जब उससे कहा गया कि ये सूत्रों से खबर आई है, सूत्र ने बताया है, तो सूत्र के साथ में शब्द जो मिलता जुलता अश्लील शब्द है वो तेजस्वी ने बोल दिया। तेजस्वी का संस्कार ही ऐसे है, तेजस्वी के विचार भी ऐसे ही हैं। और अभी जो बड़ी तकलीफ हो रही है ना, करीब 8-10 कह रहे हैं कि दसियों लाख ऐसे फर्जी वोटर्स उसमें घुसे पड़े हैं, जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। जो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिस तरह जो इस्लामिक तंत्र जो है, जो धर्मांतरण का काम कराता है, जिसमें 15 लाख में वो लड़की, 10 लाख में वो लड़की, 8 लाख में वो लड़की, ऐसे करके जो रेट बंधे हुए हैं, ये तंत्र बिहार में वोटों को खरीदने के लिए भी है, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी और नेपाली वोटर्स जो केवल यहाँ पर उनके मतदाता सूचियों में आधार बनवाए गए, इनका पूरा नेटवर्क है बहुत बड़ा, जिनके में आधार बनवाना, वोटर आईडी बनवाना, उनके राशन कार्ड बनवाना, ये सब कागज़ कंप्लीट करके, और वो चुनाव के दिन विशेष रूप से वो आते हैं, वोट डालते हैं और फिर वो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। बल्कि वो कई कई राज्यों में जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं वोट डालने के लिए। ये भी बहुत बड़ा निर्णय। जैसे उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के पास मधेपुरा गाँव में जो छांगुर बाबा का देख रहे हैं ना, कि वो लड़कियों को धर्मांतरण के लिए 5,000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को, हिंदू औरतों को उससे धर्मांतरण करवा लिया। इस राष्ट्र को 2047 तक इस्लामीकरण करने के लिए उसने सारा षड्यंत्र किया। विदेशी शक्तियां, विदेशों में बहुत बड़ा नेटवर्क, एक अनपढ़ सा आदमी, एक अनपढ़ सा दाढ़ी वाला, वो कितना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है। तो ये पैरेलल एक षड्यंत्र और चल रहा है, जहाँ एक ही वोटर कई कई राज्यों में जाकर के वोट देगा। इसका भी बहुत बड़ा तंत्र है। इस तंत्र का जो गढ़ है वो बिहार है। इसलिए बिहार में जब सबसे पहले जो अभी चुनाव आयोग जो ध्यान दे रहा है, बिहार पर ही दे रहा है, वहीं से सबका हो रहा है और डिजिटलीकरण हो रहा है। अर्थात अब जो आएगा वो दूसरे राज्य में जैसे आएगा तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये पहले से बन चुका है। इसलिए बहुत, क्योंकि पूर्णिया जैसा जिला जहाँ पर जितनी आबादी है उससे 1.25 गुना 1.5 गुना ज़्यादा आधार बन चुके हैं, तो इसलिए आधार और वोटर आईडी को रिजेक्ट करते और नए सिरे से सब ये सारा काम हो रहा है। तो बड़ी तकलीफें हैं। अभी तेजस्वी यादव जो मुंह से बोला है सूत्र के स्थान पर अन्य शब्द, ये उसके असंस्कार, ये उसके टूटते हुए हौसले, और साथ ही ये जो अभी परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण से कहते हैं 8 करोड़ में से 1.5 करोड़ फर्जी वोटर है वहाँ पर। इसीलिए अभी 82% वोटर्स का ही आया। लेकिन इनका जो वापस जो छंटाई होगी वो तो अब होगी। जो उन्होंने डाउनलोड कर दिया, ये 2-2 दफे जा करके चुनाव आयोग के जो BLO है जाकर के देखेंगे कि वो वहाँ है कि नहीं, और वहीं उनसे अंगूठा लगवाएंगे, और ऐसा 3-3 बार होगा। तो पकड़ में तो आना ही है, और अब ये छूटेंगे नहीं। इसलिए बड़ी तकलीफ हो रही है तेजस्वी को खास तौर से। और नीतीश कुमार को भी एक संयमी व्यक्ति है, वो भी अपना काम जिस तरीके से बहुत कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है। तो अभी जो बड़ा तंत्र है, दुष्तंत्र जिसको कहना चाहिए, नकली, फर्जी और गलत विदेशी वोटर्स को उसमें डालने का, उसकी जो छंटाई अभियान हो रही है, उससे देश का बड़ा भला होगा। और कई जो विदेशी इसमें फंसे हुए हैं, वे विदेशी नहीं, वो देश को खोखला कर रहे हैं अंदर से, इसलिए उनको ढूंढाई का काम चल रहा है। ये बहुत शुभ है और प्रत्येक प्रदेश में और राष्ट्र में इसका होना चाहिए। भारत माता की जय।